नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जेईएन भर्ती का संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कुछ विभागों में पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, जो जेईएन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जेईएन भर्ती में कितने पद बढ़ाए हैं, कौन से डिपार्टमेंट के पद बढ़े हैं और किस किस ब्रांच में जो है वो आपके पदों में अभिवृद्धि है वो की गई है। साथ ही साथ जेईएन का अभी तक ना तो आंसर की जारी की गई है ऑफिशियली और ना ही रिजल्ट का अभी तक कुछ है वो कहा है। तो रिजल्ट कब क्या आएगा, उसकी टेंटेटिव जो डेट इत्यादि है वो क्या है, उस पर भी हम वो चर्चा करेंगे। कब तक आपके ऑब्जेक्शन इत्यादि है वो आमंत्रित किए जा सकते हैं आंसर की पर। तो देखिए, इससे पूर्व हम देख लेते हैं कि आपके जो पद बढ़ाए हैं वो कितने क्या पद बढ़ाए हैं। आज ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसकी संशोधित अर्थना जो है वो आपकी जारी की गई है, जिसमें बात करें तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED जो डिपार्टमेंट है, इसमें सिविल डिग्री, सिविल डिप्लोमा और जो आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिग्री डिप्लोमा है, इसके पदों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है, इसमें भी सिविल डिग्री और सिविल डिप्लोमा में पदों की संख्या है वो आपकी बढ़ाई गई है। तो देखिए कितने क्या पद बढ़ाए हैं वो देख लेते हैं। तो कनिष्ठ अभियंता अगर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की बात करें तो एक, और ये आपका नवंबर 2024 में जारी इनका पहला जो विस्तृत नोटिफिकेशन है, उसमें जो पदों की संख्या दी गई है उसकी तुलना में अब कितने पद बढ़ाए गए हैं। तो देखिए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अगर हम बात करें तो इसमें सिविल डिग्री में जो आपके मूल जो पोस्ट थी वो कितनी थी, 17 पद था। इसमें आपकी बात करें तो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री में पहले आपके 15 और 2 17 पोस्ट थी। अब 17 से जो बढ़ा करके कितनी कर दी है, 17 से बढ़ा करके इन्होंने 22 कर दी है। अगर बात करें सिविल डिप्लोमा की तो सिविल डिप्लोमा में पहले 135 नॉन टीएसपी और 6 जो है वो आपका टीएसपी एरिया के थे। तो इस प्रकार से कुल 141 पोस्ट थी। अब जो है वो पोस्टों की संख्या बढ़ा करके 141 से 202 कर दी है। तो सिविल डिप्लोमा में सबसे अधिक, पहले ही पोस्ट सबसे अधिक थी और अभी भी काफी है वो बढ़ करके 200 पार हो गई है। बात करें कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले, तो इसमें 10 से 15 है वो हो गई है, पहले 10 थी अब 15 है। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा में जो पोस्ट थी पहले 49 थी और अब हो गई है 69। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी बात करें तो PHED डिपार्टमेंट जो है, इसमें पदों की संख्या आपकी है वो बढ़ाई गई है। तो काफी कुछ जो है वो पदों में हमें आपको परिवर्तन है वो देखने को मिला है। इसके अलावा बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, PWD है, इसमें सिविल डिप्लोमा और डिग्री के जो है वो आपकी पोस्ट पहले 45 और 8 थी। अब कितनी की, अभी जो है वो 45 और 8 की गई है। पहले कितनी थी ये देखिए आप, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसमें सिविल डिग्री जो है, इसमें पोस्ट पहले 36 थी। तो 36 से बढ़ करके अब कितनी हो गई है, 45 हो गई है। और सिविल डिप्लोमा की जो पहले पोस्ट थी वो 8 थी और अब भी आपकी 8 ही है। ठीक है, बाकी जो आपकी बात करें तो कनिष्ठ अभियंता विद्युत और जो आपका विद्युत डिग्री डिप्लोमा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन PWD डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिला है। बाकी WRD में और आपका DLB में बाकी जितने भी जो है वो इसमें फिलहाल के नोटिफिकेशन में हमें कोई इसमें पदों में बढ़ोतरी है वो देखने को नहीं मिली है। तो ये दो आपके मेजर डिपार्टमेंट है, इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी है वो की गई है। इसका हॉरिजॉन्टली जो रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं। कुछ बैकलॉग के पद है जो पिछली भर्ती में है वो आपके खाली रह गए आरक्षण वाले, तो उनको है वो वापस इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। दूसरी बात है कि आपकी अभी तक आंसर की नहीं आई है। फरवरी में एग्जाम हुआ और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 3 महीने है वो हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपका क्या है, आंसर की भी है वो डाली नहीं है। RPSC के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके दूसरे या तीसरे दिन आंसर की आ जाती है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड 2-2, 3-3 महीने तक आंसर की है वो नहीं देता है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर की लगभग 15 मई के आसपास में आपकी आंसर की है वो लगभग आ जाएगी, या तो अगले सप्ताह में या उसके बाद में अगले लगभग 14-15 मई के आसपास में आप मान करके चलिए कि लगभग आपकी आंसर की है वो सभी की है वो
डाल दी जाएगी, क्योंकि इसके साथ साथ में बहुत आपकी भर्तियां वो आयोजित हुई, जूनियर इंस्ट्रक्टर वाली थी, तो उसके ऑब्जेक्शन के लिए आंसर की है वो आपकी डाल दी थी। और उसके बाद में अब जो है वो आपकी ज़्यादातर जो फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए थे वही यही है। बाकी इसकी अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम की जो मेरिट लिस्ट है, अभी ये कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, मेरिट लिस्ट निकालते हैं। तो मेरिट लिस्ट की इन्होंने जो टेंटेटिव डेट पहले इनके शेड्यूल में दे रखी थी, एग्ज़ाम शेड्यूल में फरवरी जो 6 फरवरी से लगा करके 11 फरवरी तक के जो एग्ज़ाम हुए थे, उस एग्ज़ाम में इन्होंने टेंटेटिव डेट है वो दे रखी थी 11 जून 2025 को आपकी मेरिट लिस्ट यानी कि जो रिजल्ट लिस्ट है वो निकालने की इन्होंने डेट है वो 11 जून दी। ठीक है, आज 1 मई है और आज से बात करें तो 1 महीना और 10 दिन बाद में आपका रिजल्ट है वो इनके पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आ जाना चाहिए। लेकिन अभी तक आंसर की भी है वो उन्होंने नहीं डाली है, तो हो सकता है इसमें और भी आपका वो डिले हो जाए। ठीक है, तो आपकी टेंटेटिव जो डेट है 11 फरवरी तक वालों के लिए, तो वो आपकी 11 जून है वो दी हुई है। इसके बाद में जो एग्रीकल्चर वाली जो कनिष्ठ अभियंता की जो है उसमें 22 जून है, खनि कार्यदेशक की 23 जून, सर्वेयर की 24 इसकी भी 23 जून है। तो ये आपकी यानी कि 11 जून, 22 और 23-24 जून जो है वो आपकी टेंटेटिव जेईएन और कुछ इस प्रकार की टेक्निकल जो एग्जाम्स हुए थे उनकी डेट है वो दे रखी है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड कितना अपना जो समय का पंक्चुअल है, पाबंद है, तो वो है वो पता चली जाएगा। कब क्या रिजल्ट है वो निकालते हैं, इस डेट स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में है वो करते हैं या नहीं करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आप जो है वो एएन की तैयारी बहुत सारे अभ्यर्थी है वो कर रहे हैं, तो अच्छी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करें। एएन की प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है और ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेबस है लगभग एक ही जैसा है। तो आप अगर असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रही है तो ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी आप उसका भी सिलेबस साथ साथ में ध्यान में रखते हुए उनकी भी तैयारी अगर आपने उसके लिए तो आप एलिजिबल होंगे ही। ग्राम विकास अधिकारी के लिए अगर आपने सीट ग्रेजुएशन वाली क्लियर कर रखी है, ठीक है, तो आप ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो आपकी बात करें पटवार का जो एग्जाम है वो पटवार वाला भी लगभग सिलेबस जैसा ही है, तो आप थोड़ा बहुत उधर भी है वो अपना ध्यान है वो दे सकते हैं। ठीक बात है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अच्छी तैयारी के लिए, अच्छी प्रैक्टिस टेस्ट के लिए ओम डिजिटल स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के जेईएन वाले जितने भी पेपर है वो हमने सोल्यूशन है वो करवाए हुए ही है। आपसे अभी जो ऑब्जेक्शन इत्यादि भी आमंत्रित किए जाएंगे आंसर की डालेगी, तो उस समय आप जो है वो आंसर की जो जैसे भी आती है आपके संबंधित प्रश्न पत्र की, तो उसका सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, तो वो आप जरूर देख लीजिए। और उसके बाद में अगर हमारे द्वारा किए गए सॉल्यूशन और आंसर की में आपको किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक प्रश्न लगता है तो आप जरूर हमसे संपर्क करें, हम डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। ठीक बात है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।